बात का जवाब दीजिए कि महिलाओं को सरहद में या उनके खिलाफ हो रही हिंसा को सरहद में क्यों बांटा जा रहा है? इन्होंने 3-4 वो तस्वीरें दिखा दी, क्या वो कम है तस्वीरें या उनके खिलाफ जो हिंसा हुई है वो कम है? मणिपुर में जो हिंसा हुई है इसे तौलने क्यों लगते हैं? अच्छा। और दूसरा जो आज का महत्वपूर्ण सवाल है सुप्रिया जी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का मकसद क्या है? जैसा शहजादपुरा वाला आरोप लगा रहे हैं कि असल बहाना, ये तो बहाना है, असल मकसद मोदी को हटाना है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक छोटा सा 30 सेकंड का सवाल है, औकात और हैसियत हो तो इसका जवाब जरूर दें। देश के प्रधानमंत्री को 78 दिन लग गए मणिपुर पर बोलने के लिए। आप शब्दों का चयन नहीं कीजिए। गलत कह रही हूं मैं। औकात, हैसियत और जिस अंदाज में आप बोलते हो सकता है गलत शब्द है। 78 दिन से ज्यादा मणिपुर जलता रहा। बीरेन्द्र सिंह कहता है ऊपर वाले कहे तब इस्तीफा दूंगा। इस देश के इतने भयावह कांड के बारे में अमित शाह को पता नहीं था। 78 दिन वीडियो आने के बाद स्मृति ईरानी जगती है। 38 दिन तक एनसीडब्ल्यू कंप्लेंट पर बैठा रहता है। क्या बात करते हैं आप लोग? कुछ भी संवेदना, कुछ भी नैतिकता, कुछ भी मर्यादा बाकी रह गई है, सब बेच खाई है। अब मुझे इसका जवाब दे दीजिए। दोस्तों, आज की डिबेट में बवाल हो गया। सुप्रिया सीनेट रूपिका लियाकत के चैनल पर पहली बार आई और आते ही बेचारी को जमीन देखने पर मजबूर कर दिया। रूपिका लियाकत की हमेशा विपक्ष से सवाल करने की आदत पर सुप्रिया सीनेट ने जोरदार धुलाई कर दी। मणिपुर की घटना पर बात करते हुए सुप्रिया की जुबान से सारे की जगह साले निकल गया। उनकी जुबान फिसलने पर बीजेपी प्रवक्ता बौखला गया। चलिए आपको आगे का वीडियो दिखाते हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि गृह मंत्री का काम है सुरक्षा को लेकर, तो आप मोदी को क्यों यहाँ पर सदन में बोलने के लिए बार बार ये दबाव की राजनीति क्यों? 1 सेकंड, ये सवाल का जवाब 20 सेकंड में सुप्रिया जी, फिर मैं जवाब लेती हूँ शहजादपुरा वाला। रूबिका जी, मुझे अचंभा होता है और मुझे बहुत अचंभा होता है कि ये सवाल मीडिया पूछ भी रहा है कि प्रधानमंत्री क्यों बोले। इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री है ना, वोट मोदी जी के नाम पर पढ़ के आपने सरकार बनाई है ना। कोई कुछ नैतिकता है, कुछ मर्यादा है, कुछ संवेदनशीलता है, कुछ जवाबदेही है इस देश के लिए। कोई जवाबदेही है मणिपुर के लिए? मणिपुर में जाकर कहते थे पहले की सरकारों ने बर्बाद कर दिया, कोई सुन नहीं रहा। अब तो आपने मणिपुर को गूंगा बहरा करके छोड़ दिया, आप नहीं सुन रहे। मुझे गुड़ा पर जिनको आपने बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया अपनी पार्टी से, उस शख्स ने तो महिलाओं को लेकर ही बात कही थी ना, क्यों ऐसा किया आपने? पहला सवाल। मैं आपसे एक सवाल काउंटर पूछती हूं। आपको लगता है कि राजस्थान, बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, किसी की भी सिचुएशन मणिपुर से कंपेयर की जा सकती है? क्या राजस्थान में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है? क्या राजस्थान का मुख्यमंत्री ये कहता है कि एक नहीं सैकड़ों ऐसी घटनाएं हैं? क्या राजस्थान की पुलिस की गिरफ्त से चले जाते हैं अपराधी और ऐसा अपराध कर देते हैं? क्या राजस्थान में 78 दिन से न्याय कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है? क्या राजस्थान का गवर्नर वहां पर कह रहा है कि मेरे हाथ से बात निकल चुकी है, त्रासदी है? क्योंकि आप पूछ रहे हैं रेप वर्सेस रेप, बलात्कार वर्सेस बलात्कार की गंदी राजनीति बंद कर दी। 267 रूल की बात हो रही है, उसमें कह रहे हैं कि पहले आकर सरकार को बोलने का प्रावधान नहीं है, पहले तो विपक्ष को बोलना होगा, और वो बकायदा पन्ना दिखा रहे हैं, उस रूल की डेफिनेशन आपको बता रहे हैं। तो सदन में बैठे हुए सारे सांसद जो है वो पूरी तरह से मूर्ख है। एक यही विद्वान आ गए हैं सदन में जो बैठे हैं। ये भाषा है कि सांसदों को साला कहा जाए। नहीं, सांसदों को साला कहा गया यहाँ पर। अरे स्लिप ऑफ टंग है, मैं सारा कह रही थी, आपने साला कहा है। अरे शहजादपुरा स्लिप ऑफ टंग है, नहीं स्लिप ऑफ टंग है भाई। मैं तो एक ही बात कहती हूँ कि इस व्यक्ति को सब कुछ पता है और सदन में बैठे हुए जितने सारे सांसद हैं वो महामूर्ख हैं, वो उठाईगिरी के चूल्हे हैं। इनको भेज दीजिए सदन, ये चलाएंगे सदन, यहाँ कर्रा लेकर आ जाते हैं। सांसदों को क्या पता है? बेचारों को कहीं से आ गए, उनको ना नियम पता है ना कानून पता है। खड़गे जी तो 10 बार के चुने हुए जनप्रतिनिधि है ना, वो खड़े होकर बोलते हैं और कहते हैं कि 50 एप्लीकेशन आपकी आई है रूल 267 के लिए, आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? जब मैं बोलना शुरू करता हूं मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। ये तो उनके आत्मसम्मान को आप ठेस पहुंचा रहे हैं। एक व्यक्ति है, सांसद है, नेता प्रतिपक्ष है, उसको आप बोलने नहीं देते हैं। ये आपने संसद की कार्रवाई करी हुई है। और एक बात की 100 बात है। देखिए, एक बात का जवाब दीजिए, आप भी दीजिए, भाजपा भी दे। क्या नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इस देश के सदन में बोलना चाहिए या नहीं चाहिए? वो क्यों भाग रहे हैं? और मैं 2-3 बातें, क्योंकि लगातार राजस्थान की और छत्तीसगढ़ की और यहां वहां की बातें हुई। इस देश ने पहले भी प्रधानमंत्री देखे, कोई आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री तो नहीं है मोदी जी। लेकिन रूबिका जी, आपने मुझसे अविश्वास प्रस्ताव पर पूछा और मैं जो आपने बाकी रेप की सरहद की बात करी उस पर जरूर बताऊंगी। इस देश का एक चुना हुआ प्रधानमंत्री है, वो लोकसभा में नेता सदन है। जब वो अमेरिका की सदन में बोलना चाहता है तो बहुत खुश होता है, बहुत उत्साहित होता है, लेकिन अपनी सदन में बोलने से वो भागता है। क्यों? इस देश का मीडिया सड़कों पर उतर के न्याय मांगता था और मैं सम्मान करती हूं इस बात का। इस देश के लोग न्याय मांगते थे, आज भी मांग रहे हैं, लेकिन वही लोग पूछ रहे हैं कि बलात्कार वर्सेस बलात्कार। मणिपुर पर एक शब्द नहीं बोलोगे? शर्म करो, ये बलात्कार वर्सेस बलात्कार नहीं है, ये मणिपुर का, ये इस देश की बेटियों का, ये कारगिल के योद्धा की पत्नी के आत्मसम्मान की लड़ाई है। और तुम्हारी चुप्पी और गंदी घिनौनी राजनीति दिखाती है कि अभी भी सिर्फ ट्रोल बनना तुम्हारे लिए जरूरी है। तुम्हारे लिए बेटियों का न्याय, मणिपुर के लिए न्याय जरूरी नहीं है। मणिपुर सबसे महत्वपूर्ण चाहिए ऐसे लोगों